वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। मुझे समझ नहीं आती डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद के सिर्फ एक फेज में 450 कमर्शियल प्लॉट्स क्यों? उनको कौन आबाद करेगा? कौन सी नस्ल आकर आबाद करेगी? आया ये प्लॉट्स आबाद होंगे भी या नहीं? जबकि इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पर एक बहुत बड़ा जिन का बच्चा बैठा हुआ है जिसमें सारी आपको कमर्शियल एक्टिविटीज़ मिलती हैं। चाहे आपको कोई शॉपिंग सेंटर चाहिए, आपको मेडिकल की कोई फैसिलिटी चाहिए, आपको स्कूल चाहिए, सारी सहूलियात आपको मिल जाती हैं। आप हैरान हो रहे होंगे, बल्कि ये सोच रहे होंगे कि आज मैं किस फेज़ की, किन कमर्शियल प्लॉट्स की बात कर रहा हूं। तो आज स्पेशली डीएचए फेज़ 4 रावलपिंडी सेक्टर एबीसी में मौजूद 466 कमर्शियल प्लॉट्स, तकरीबन मैं उन प्लॉट्स की बात कर रहा हूं जो मेरे ख्याल से सेंसलेस कमर्शियल हैं। क्योंकि कमर्शियल प्लॉट, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट जो भी होती है, जो भी बंदा कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करता है, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होती है कि वहाँ पर रेंटल इनकम उसकी जनरेट की जाए, और ऐसी जगह का चुनाव किया जाता है जहाँ पर आपको उससे पहले कमर्शियल मौजूद ना हो और वहाँ पर ऐसी आबादी हो जिसको कमर्शियल की ज़रूरत हो। आप लास्ट मेरी तमाम वीडियोस देख लें, या पर्सनली किसी को डीएचए फेज़ 4 रावलपिंडी मैंने रिकमेंड किया या वीडियो में गाया, तो मैंने उनको ये बात गाइड किया कि 1.5 से 2 किलोमीटर के रेडियस में आपको सारी सहूलियात मिल जाती हैं। और वो सहूलियात हैं बिल्कुल अपोजिट साइड पे बैरियर टाउन फेज़ 7-8 की। इससे पहले आपको डीएचए फेज़ 1 से होते हुए बैरियर टाउन फेज़ 7-8 जाना पड़ता था, लेकिन जब से सेक्टर सी वाला ब्रिज बना, आपको बिल्कुल सामने वाली साइड पे 2 मिनट में आप जो है वो सामने आपको कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए आप चले जाते हैं। अब मैं क्यों वहाँ पे मेरी एक शॉप है, एक मेरा ब्रांड है, उसको लेकर मेरा कस्टमर जो है वो यहाँ से उठकर यहाँ पर आ रहा है, तो मैं क्यों यहाँ से अपनी दुकान उठा के उसके घर के पास ले आऊँगा? इस वजह से ये कमर्शियल मुझे ऐसा लगता है कि इसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। जबकि कितना खूबसूरत होता, कितना अच्छा लगता कि डीएचए फेज़ 4 को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे, वो एक अच्छे स्कूल की है। यहाँ पर एक एपीएस स्कूल होता, बड़ा स्कूल होता, इन कमर्शियल्स की जगह पे उस स्कूल की पार्किंग होती, वहाँ पर बच्चे आ रहे होते, जा रहे होते, वो कितना खूबसूरत लगता। अगर सर्विस बेनिफिट ही देना था इन कमर्शियल प्लॉट्स का, तो कमर्शियल प्लॉट्स की जगह पे एक रेजिडेंशियल प्लॉट सर्विस बेनिफिट दे दिया जाता, छोटा प्लॉट दे दिया जाता। कम से कम इतना होता, आज नहीं 5 साल बाद या 10 साल बाद रेजिडेंशियल जो है ना वो कोई बच्चा उनका वहाँ पर घर ही बना लेता। क्योंकि एक नॉर्मल आदमी है जिसकी 30,000 32,000 रुपये भी तनख्वाह है ना, तो उसकी सबसे पहली सोच ये होती है कि यार मैं अपना अपना जो है ना वो घर बनाऊं। चाहे वो लोकल आबादी में एक छोटा सा ढांचा, एक मरले वाली अगर उसने बनानी होती है, तो वो अपना घर बनाने का सोचता है, जब ना कि कोई कमर्शियल एक्टिविटी करने का सोचता है। और कमर्शियल एक्टिविटी ऐसी होती है, इसके बाद आने वाले टाइम में देखेंगे। अभी इसके बाद सेक्टर डी जो है, इसके बिल्कुल एडजेसेंट है, वहाँ पर भी कमर्शियल प्लॉट्स आ रहे हैं, बल्कि हाई राइज जो है ना वो बिल्डिंग्स के लिए कमर्शियल प्लॉट्स आ रहे हैं, मिक्स यूज़ कमर्शियल प्लॉट आ रहे हैं। उसके बाद आगे जाने वाले टाइम पे रिवरव्यू नॉर्थ में, रिवरव्यू साउथ में भी कमर्शियल प्लॉट्स आ रहे हैं। मेरे ख्याल से मैनेजमेंट को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आबादी को देखते हुए, उसको देखते हुए कमर्शियल प्लॉट्स की अलाटमेंट करनी चाहिए, कमर्शियल एरियाज़ बनाने चाहिए। जबकि अगर आपने कमर्शियल प्लॉट की इन्वेस्टमेंट करनी, सर्विस बेनिफिट देना है या किसी को वो नवाजना है, उसकी जगह पे रेजिडेंशियल प्लॉट होना चाहिए जिसकी जिसकी ज़रूरत भी है, और वो वहाँ पर घर भी बनाया जा सकता है, ना कि कमर्शियल प्लॉट के लिए। कमर्शियल एक्टिविटी में एक लिमिटेड, मेरा ख्याल है लिमिटेड सर्कल है जो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट करता है। और जो बंदा कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करता है, उसको बड़ी सेंस होती है, बड़ा देखभाल के समझ के कमर्शियल एरिया का चुनाव करता है कि वहाँ किस जगह पर उसने, चाहे वो किसी वेयर हाउस के उसने बनाना हो, चाहे वो उसने कोई 4 मरले का या 2 मरले का कमर्शियल बनाना हो, वो बड़ा सोच समझ कर इन्वेस्ट करता है। उसको पता होता है कि मैंने कहाँ पर इतने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, इतनी बिल्डिंग बनानी है जहाँ से मुझे कोई इनकम जो है वो जनरेट हो सकती हो। मेरे ख्याल से इस टाइम पे डीएचए फेज़ 4 रावलपिंडी में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो एक अच्छे स्कूल की ज़रूरत है, और मेरे ख्याल से वहाँ पर एक एपीएस स्कूल होना चाहिए। आपको थोड़ी सी मिसाल दूँ, जब से डीएचए फेज़ 5 में सेंट्रल कमर्शियल में एपीएस स्कूल बना है, उससे पहले वहाँ पर आपको रेंटल प्रॉपर्टी जो है ना वो एक पोर्शन मिल जाता था 60 से 65 हज़ार रुपये में, आपको एक कनाल का पोर्शन मिल जाता था। लेकिन इस टाइम पर वही पोर्शन जो है वो लाख के करीब चला गया, और कोई घर रेंट के लिए मिलता ही नहीं है। बहुत सारे लोग सिर्फ एपीएस स्कूल की वजह से जो है वो फेज़ 5 सेक्टर एबीसी में मूव कर रहे हैं, चाहे वो फेज़ 2 में रह रहे थे या कहीं दूर रह रहे थे, सिर्फ एपीएस स्कूल की वजह से वो लोगों ने वहाँ पर मूव करना शुरू कर दिया है। मेरे ख्याल से डीएचए 4 में इन कमर्शियल प्लॉट की पता नहीं, वल्लाह आलम के 4 में अब इस टाइम पे स्कूल की जगह होगी या नहीं होगी। मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरत है एक स्कूल की, जो कि डीएचए फेज़ 4 में लाजमी होना चाहिए। इंशाल्लाह आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम बनाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।